हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो आज के स्टॉक्स हैं भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस एंड एसबीआई। कल हमने डिस्कशन किया था अशोक लेलैंड ने 250 तक के लेवल टच किए और काफ़ी अच्छा 2-2.5% का मूवमेंट दिया। एंड सेकंड हमारा स्टॉक जो था दैट इज़ कौन सा था, पीएफसी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें टारगेट दी। एंड थर्ड अगर स्टॉक्स की बात करें सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक ने क्या किया, देखो ट्रेंड लाइन के साइड में से हम 1185 और 1190 के टारगेट थे, दोनों अचीव हुए। तो काफ़ी अच्छा टारगेट आपको एक्सिस बैंक ने भी दिया, तो तीनों ने अपने टारगेट अचीव किए। कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस एंड एसबीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद इन्फोसिस। देखो इन्फोसिस ने क्या किया कि एक ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसने इसका ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। यहाँ होता तो हम इसे नहीं चूज़ करते, बट वापस आया, करेक्ट हुआ और एग्जैक्टली वहीं उसी ट्रेंड लाइन पर आकर क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होने जा रहा है, कल के लिए अगर ये 19.5 इसके ऊपर निकलता है तो 1934 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 1951.5 इज़ योर सेकंड टारगेट, और इसके ऊपर भी जाते हैं तो 1968। तो ये आपके टारगेट रहेंगे इन इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो एक तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, इसके नीचे निकलता है, इसको रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। बट हाँ, लेवल वाइज अगर बात करूँ तो 1909 के नीचे जाता है, नीचे नहीं, आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही करनी पड़ेगी, है ना। देखो इसके नीचे अगर जाता है तो फिर आपको 1896 और 1878 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। ज़्यादा चांसेस क्या है, 80% चांसेस हैं कि यार यहाँ पर इसका सपोर्ट लेके ये बाउंस करेगा, है ना। बट अगर इस लाइन के अंदर आ जाता है, ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है, तो फिर हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी इन इन्फोसिस। लेवल क्लियर रहने चाहिए हमें, और फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, इन ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। यानी कोई मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है और एकदम नीचे आ जाए इसकी, तो दैट इज़ फेक ब्रेकआउट, है ना। ये ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो रहा है, बट अगर वापस अंदर जा रहा है तो फेक ब्रेकआउट था, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। नीचे अगर खुला या नीचे आया फर्स्ट कैंडल में, वापस ऊपर चल गया, तो ये जो फेक ब्रेकडाउन वापस हुआ था वो गलत है, यानी ऊपर ही मार्केट जाने वाला है या इन्फोसिस जाने वाला है। सो क्लियर रखना, ये दोनों चीज़ें जिनमें आजकल ट्रैप किया जाता है बड़े प्लेयर्स से रिटेलर्स को। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय एयरटेल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसने एक हाई बनाया अपना 1604 कह रहा हूँ, एंड अब क्या है, ये दोबारा नीचे गया और ऊपर जा रहा है, तो ये डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 1584.5 टूटता है तो 1604 तक के लेवल हमें इजीली देखने को मिलेंगे। इसके बाद 1622, बट यहाँ पर जाके थोड़ा ऊपर जाएगा ट्रैप करने के लिए, और उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये हमारी नेक लाइन होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ से ये पलटता है, और अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ ऊपर नहीं जाता और नीचे आ जाता है 1567.5 के नीचे आ जाता है, तो फिर आपको 1546 एंड 1528 ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। इसमें भी 80% चांसेस ये हैं कि अभी ये अपना 1604 तक के टारगेट तो अचीव करें, यानी इसमें भी हम थोड़े से बुलिश हैं अभी, है ना। अब बुलिश का मतलब ये नहीं, बुलिश क्या है, देखो इन्फोसिस में हमारी ट्रेंड लाइन है इसलिए हम बुलिश, ट्रेंड लाइन के ऊपर है जब तक बुलिश है, ट्रेंड लाइन के नीचे आते ही हम बेरिश हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बोला था बुलिश हैं तो बुलिश हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर एसबीआई में क्या हुआ, एसबीआई ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दी एंड अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये 785.7 का लेवल टूटता है तो 790.9 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड देन 797.5 दैट इज़ अवर सेकंड टारगेट। अब धीरे धीरे जा रहा है, सारे स्टॉक्स जा रहे हैं, तो ये भी कोशिश कर सकते हैं। बट हाँ, बियरिशनेस आई तो 780.5 के नीचे आता है तो 775 एंड 770 ये हमारे टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लोअर लेवल पे है, यहाँ पर इसने इसको इनगल्फ किया है, एंड इसके बाद ये अब इस लो को रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर रेस्पेक्ट किया, अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 790 पे जाएगा, फिर नीचे आएगा 785 पे, फिर 797। तो हमें साथ में करना भी क्या होता है कि ब्रेकआउट हुआ, कई बार क्या होता है ऊपर जाता है और हम प्रॉफिट देखते रहते हैं, हम यहाँ बुक ही नहीं करते और हम वेट करते हैं यहाँ तक का, और वो वापस आता है क्योंकि वो यहाँ पर सेलर्स बैठा होता है, तो वो तो सेलिंग करेगा, नीचे आएगा, फिर बायर जोर लगाएंगे तो ऊपर जाएगा। तो पहला प्रॉफिट बुकिंग तो यहीं कर लो,
फिर नीचे आए तो फिर री एंटर कर लो, ठीक है, और SL भी लगा दो, सो दैट हम लॉस में नहीं निकले ना। तो थोड़ा सा SBI में क्या है कि लोअर लेवल पे है एंड यहाँ से इसने इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो अगर मार्केट रिकवर करता है तो ये इसमें एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन SBI। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।